मोबाइल खो गया, कितना डरावना है। लड़की ने सिर्फ एक मोबाइल खोया पर सोचा नहीं था कुछ दिन बाद वो ठंडी लाश बन गई और अजीब तरीके से उसे जंगल में फेंक दिया गया। तुम्हें लगता है सिर्फ मोबाइल खोया पर हो सकता है तुम्हारी जान खोई हो। पुलिस को क्लू मिलने से पहले एक और लड़की ने बुश में मोबाइल खोया। लड़की घबराहट में बुश से उतर गई। मोबाइल एक वियर्डो ने उठा लिया। सुबह सुबह दोस्त ने फोन किया। वियर्डो एआई वॉइस से बात करके खुद को लड़की दिखाता है और कॉल डिटेल्स लिख लेता है। दोस्त को पता चला लड़की का मोबाइल खो गया। उसे बताने उसके घर जा रही है पर लड़की के घर आके देखा पूरा रूम खाली था। जब वो पलटी अचानक देखा बैल्कनी के टेबल के नीचे एक पैर दिख रहा था। बुरा एहसास सीधा दिमाग तक गया। वो सांस भी नहीं ले रही थी। धीरे से टेबल के पास गई, टेबल क्लॉथ उठाया, देखा सच में वो लड़की थी। नामी जमीन पर लेटी थी, बिल्कुल हिले नहीं। दोस्त डर गई, उसका नाम वो करती रही। नामी ने जवाब दिया। वो सिर्फ ज्यादा पीली थी। नामी एक आम काम करने वाली थी। कल रात कंपनी पार्टी थी, पूरी रात मस्ती की। मोबाइल खो गया, पता ही नहीं चला। जब तक दोस्त आई तब तक मोबाइल गायब था। उसकी बिक्री हालत देख के दोस्त चुपके से हंस रही थी। दूसरी तरफ वियर्डो मोबाइल से डेटा ले रहा था। उसका सोशल अकाउंट तक ढूंढ लिया और उसकी हॉबीज नोटबुक में लिख ली। ये नामी का फोन था। दोनों ने मिल्क टी शॉप में मिलने का प्लान बनाया। अगर बस इतना ही सोचा तो तुम बहुत सिंपल हो। कॉल कट करने के बाद वियर्डो नामी का मोबाइल अनलॉक करने की कोशिश करता है। कुछ बार कोशिश के बाद सफल नहीं हुआ। आदमी ने अचानक मोबाइल उठाया, टेबल के कोने पर मार दिया। फिर एआई वॉइस से नामी को कांटेक्ट किया। बोला मोबाइल स्क्रीन टूट गई, रिपेयर शॉप भेज दिया और रिपेयर का पैसा दे दिया। नामी लोकेशन के हिसाब से रिपेयर शॉप गई पर उसे नहीं पता था शॉप ओनर वही वियर्डो था। पर मोबाइल रिपेयर करने के लिए रिपेयर फॉर्म साइन करना जरूरी था। जब मोबाइल पासवर्ड चाहिए था, नामी 2 सेकंड के लिए रुकी पर फिर भी फॉर्म भर दिया। फिर रिपेयर शुरू हुआ। वियर्डो ने माहिर तरीके से बैक कवर खोला, स्क्रूज खोले, मदरबोर्ड निकाला, बैटरी निकाली, टेप हटाई, कैमरा लगाया, फिर कवर बैंड किया, मोबाइल पासवर्ड अनलॉक किया, कंप्यूटर से कनेक्ट किया, ट्रोजन फाइल इंस्टॉल की और सेम मॉडल का मोबाइल बैकअप किया। एक सीरीज ऑफ ऑपरेशंस के बाद काम हो गया। नामी ने रिपेयर स्किल्स की तारीफ की। जब नामी चली गई उसके सारे ऑपरेशंस देख लिए गए। न सिर्फ चैट रिकॉर्ड्स देखे बल्कि मोबाइल कैमरा से रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की। नामी की जिंदगी लगभग 24 घंटे बिना किसी रुकावट के आताई के सामने थी। पर यह आते का फाइनल गोल नहीं था। उसने सारी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन लिख ली। नामी के सोशल रिलेशंस, उसकी डेली लाइफ, हॉबीज सब समझ लिया। इन इन्फॉर्मेशन का यूज करके नामी से मिलने का मौका बनाया। फिर नामी के घर के मिल्क टी शॉप में पबजी खेलने लगा, नामी का ध्यान खींचने के लिए। दोनों के बात करते वक्त नामी को पता चला कि उसके इंटरेस्ट्स और हॉबीज उसके जैसे ही हैं। दोनों ने अच्छी बातें की पर नामी के फादर ने तुरंत समझ लिया कि लड़का कुछ और सोच रहा है। उसे घर छोड़ते वक्त नामी को उसे दूर रहने की सलाह दी पर नामी को लगा फादर बस ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। फादर डॉटर में थोड़ा टेंशन हो गया और ये सब नामी के मोबाइल से रिकॉर्ड हो गया। आताई ने डिसाइड किया कि पहले इन लोगों को हटा दे। रात को दोस्त नामी के घर रुकी, दोनों बातें कर रहे थे। आताई ने इस गैप का यूज करके फादर को सॉरी मैसेज भेजा और एक डाउनलोड लिंक दिया। सजा फादर ने उसे खाया।